देश काल का आगाज करता हूं। सबसे पहले बात करूंगा बिहार पॉलिटिक्स की। बिहार पॉलिटिक्स में उठे नए बवाल की, बीड़ी बवाल की। राजनीतिक दल शायद ये भूल गए कि जब आप राज्य के बारे में कोई भी बात करते हैं तो वो वहां के रहने वाले सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी बात के क्रम में जब बी से बिहार और बी से बीड़ी जैसी लापरवाही बरती तो सियासी भूचाल आ गया। बिहार चुनाव का एजेंडा सेट करने में लगे एनडीए को महागठबंधन ने बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया। अब बिहार की अस्मिता के मुद्दे पर महागठबंधन पर इतने प्रहार हो रहे हैं कि कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी भी बैक फुट पर जाती हुई नजर आ रही है। मुद्दा बना बिहार का अपमान, चढ़ा सियासी तापमान। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीड़ी विवाद ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए विवाद ने बिहारी अपमान का मुद्दा इतना गर्मा दिया है कि इस पर महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच खींचतान दिखने लगी है। दरअसल सोशल मीडिया पर केरल कांग्रेस के एक पोस्ट से विवाद शुरू हुआ, जिसे उसने बाद में डिलीट भी कर दिया, लेकिन तब तक इसने बिहार की चुनावी गर्मी में नई आग भड़का दी। पहले देखिए ये बीड़ी विवाद कैसे सूखा। केरल कांग्रेस के एक्स हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। कांग्रेस को सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट करना भारी पड़ गया और एनडीए नेताओं ने इसे बिहार का अपमान बताते हुए महागठबंधन के खिलाफ सियासी मोर्चा खोल दिया। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, केरल कांग्रेस ने अपनी मानसिकता और विचार बिहार के प्रति बताया है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता बिहारी और बिहार को अपमानित करने का काम करते हैं, आज आपने केरल कांग्रेस के पोस्ट से समझ लिया कि बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। और इसीलिए बी से बीरी और बी से बिहारी, ये कांग्रेस पार्टी ने बोला। आज बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि क्या बिहारी की तुलना आप बीरी से करते हैं? तो ये जितनी गालियां देना हो, क्या बिहारी केवल बीड़ी पीता है, ये कहना चाहते हैं, या उनका मकसद बिहारियों को नीचे दिखाना है? एक एक पाई का हिसाब हम आने वाले दिनों में लोकतंत्र में चुनाव होता है, बिहारी देगा, एक एक पाई का हिसाब भी लेगा। बुद्ध महावीर जैसे महापुरुषों की धरती का ऐसा अपमान करने का मुद्दा चुनाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि एनडीए नेताओं ने इसे बिहारी अस्मिता से जोड़ दिया। बिहार का सियासी घमासान बिहार के अपमान के मुद्दे पर तेज हो गया है। चुनाव की घोषणा सिर पर है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन के बीच मुद्दों का संग्राम चरम पर है। एक दूसरे कुनबे के ऊपर दोनों नजरें गड़ाए बैठे हैं। एक चूक हुई कि विरोधी पक्ष उसे मुद्दा बनाने में थोड़ी भी देर नहीं करता, ताबड़तोड़ वार का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे संवेदनशील माहौल में कांग्रेस का पोस्ट उसे भारी पड़ गया। बैकफुट पर आई कांग्रेस ने आनन फानन में विवादित ट्वीट डिलीट कर दिया और केरल कांग्रेस ने फिर एक पोस्ट कर माफी मांग ली। लेकिन कहते हैं ना कि जो तीर कमान से और बाज जुबान से निकल जाती है वो फिर वापस नहीं होती। यही वजह है कि बिहार की तुलना बीड़ी से किए जाने वाले विवादित पोस्ट से होने वाले सियासी नुकसान को देखते हुए आरजेडी भी बचाव की मुद्रा में आ गई और इस विवादित पोस्ट के पीछे का मकसद बताते हुए एनडीए पर पलटवार की कोशिश की। जिस जीएसटी को लेकर के केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया था उसे फिर डिलीट भी कर दिया। बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान
को पूरा दुनिया जानती है, देश जानती है। अब बीजेपी वाले क्या ज्ञान देंगे? ये सब इसी में महारत हासिल किए हुए हैं, असली मुद्दे पर बात ही नहीं करेंगे। बीड़ी विवाद की असली वजह, बीड़ी पर जीएसटी कम, सिगरेट हुआ महंगा। आरजेडी ये भूल गई कि ये किसी राज्य के अपमान से जुड़े विवादित पोस्ट का बचाव उसका औचित्य बताने से नहीं किया जा सकता। आरजेडी नेता ने बीड़ी विवाद में जीएसटी की वजह घुसेड़ने की कोशिश की, इसे लेकर भी भारी बवाल शुरू हो गया है। पहले कांग्रेस की इस पोस्ट को पूरा देखिए। पोस्ट में जहां लिखा है बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। इसी के साथ नीचे एक चार्ट भी है जिसमें दिखाया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सिगरेट सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है। वहीं बीड़ी पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस का इशारा इसी को लेकर सवाल उठाने का था कि चुनाव से ठीक ऐन पहले बीड़ी पर जीएसटी क्यों घटाई गई है। लेकिन एनडीए की प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने बीड़ी पर लगने वाले कम जीएसटी रेट को लेकर सवाल उठाने पर भी महागठबंधन को जमकर घेरा है। उसका कहना है कि ऐसे सवाल उठाना महागठबंधन नेताओं की पसमानदा मुसलमानों से नफरत की निशानी है। संगति का असर हो गया कि भ्रष्टाचारी, चूंकि आपके राजनीतिक पर्याय हैं, बीड़ी बनाने वाले अधिकतम मुस्लिम समुदाय के पसमंदा हैं, तो पसमंदा समुदाय से राजनीतिक घृणा का यह प्रकटीकरण है। और तेजस्वी यादव और डैडी उनके बिहारियों पर इस ढंग के राजनीतिक हमले हो रहे हो तो जुबान खामोश हो गया है। दरअसल हाल ही में जीएसटी में किए गए सुधारों के तहत बीड़ी से जीएसटी घटाई गई है, जबकि और सीन गुड्स पर रेट बढ़ा दी गई है। जबकि बीड़ी को सेहत के लिए सिगरेट से भी ज्यादा नुकसानदेह बताया जाता है। यही वजह है कि मोदी सरकार के इस फैसले को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर विपक्षी दल सियासी वार कर रहे हैं। लेकिन ऐसे फैसले के पीछे सरकार का मकसद घरेलू बीड़ी उद्योगों को बचाना हो सकता है, जिससे 70 लाख से भी ज्यादा लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। बिहार में 17.70% आबादी मुसलमानों की है और मुसलमानों की आबादी में 75 से 80% आबादी पसमानदा मुसलमानों की है। बिहार में बीड़ी उद्योग से जुड़े लोगों में पसमानदा मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है। अगर बीड़ी उद्योग पर किसी तरह का संकट आया तो जाहिर है बिहार की ज्यादातर पसमानदा मुस्लिम इसकी चपेट में आएंगे। यही वजह है कि एनडीए की प्रमुख सहयोगी जेडीयू ने बीड़ी विवाद पर महागठबंधन को पसमानदा मुस्लिमों के हवाले से घेरा। वैसे तो एमवाई समीकरण के तहत मुस्लिम और यादव आरजेडी के वोट बैंक माने जाते रहे, लेकिन नीतीश कुमार की अति पिछड़ा वर्ग वाली सियासत ने पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक में भी अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ाई है। इस बार के चुनाव के लिए भी बिहार बीजेपी ने घोषणा की कि पार्टी राज्य में पसमानदा मुसलमानों की व्यापक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी, जैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार में एक पसमानदा मुस्लिम नेता को कैबिनेट मंत्री बनाया। ऐसे में बीड़ी विवाद न सिर्फ बिहार के अपमान से जोड़ा गया, बल्कि एक कोर वोट बैंक को भी सीधे सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा बन गया। यही वजह है कि बीड़ी विवाद और इस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर भी महागठबंधन की दलीलें सियासी तकाजे में बेहद कमजोर दिख रही हैं। इसे भांपते हुए शुक्रवार को दिन भर इस मुद्दे पर जबरदस्त बयानबाजी चलती रही, लेकिन शाम होते होते आरजेडी के दिग्गज तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आते दिखे और कांग्रेस के विवादित ट्वीट का उन्होंने साफ विरोध किया। कहा यह भी जा रहा है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस इस मुद्दे पर मौखिक माफी मांग ले, जबकि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। बीड़ी वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। बीड़ी वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। यही नहीं बात जब बीड़ी की जीएसटी से उठी तो बिहार की तुलना बीड़ी से करने वाले कांग्रेस के एक ट्वीट से शुरू हुआ विवाद फाफड़ा तिलकुट तक पहुंच गया। इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। गुजराती खाखड़ा फाफड़ा पर जीएसटी 0%, वहीं बिहार के मखाना पे 5%, तिलकुट गजक पर जीएसटी 18%, जो गया जी की शान है। मोदी जी जीएसटी में भी बिहारी उत्पादों के साथ अपनी नफरत दिखा रहे हैं। दरअसल फाफड़ा पर जीएसटी दर 0% हो सकती है, जबकि गजक पर लागू जीएसटी दर 18% है, क्योंकि फाफड़ा एक खाखड़ा उत्पाद है जबकि गजक एक मिठाई है और दोनों अलग अलग दरों के तहत आते हैं। लेकिन बीड़ी विवाद इन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बन चुका है।
पीएम मोदी की मां को गाली के मुद्दे के बाद अब बीड़ी विवाद कांग्रेस की नई मुसीबत बन सकता है। आपको तो कोई मतलब है नहीं बिहार के इतिहास से, लेकिन बिहार और बीड़ी की तुलना करेंगे आप? ये बहुत शर्म की बात है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी, आप समझ लें कि ये जो SIR पर आपने ड्रामा किया, आपकी सच्चाई सामने आती है कि आप किसी भी सीमा तक कुछ वोट के लिए गिर सकते हैं और अब पूरे बिहारियों का अपमान करके उनकी तुलना बीड़ी से करते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। देश की जनता सब देख रही है और बिहार की जनता और देख रही है, और इसका हम लोग जबरदस्त जवाब देंगे। पीएम मोदी को गाली के बाद अब बिहार के अपमान को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है। वो कहती है बिहार के लोगों का अपमान करने वाला ट्वीट भले कांग्रेस ने डिलीट कर दिया हो, लेकिन बिहारियों के दिल से नहीं, इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से डिलीट हुआ है बिहार का अपमान, लेकिन बिहारियों के दिल से डिलीट नहीं हुआ है। कांग्रेसियों, होश में आओ। इतने अंधभक्त मत बन जाओ राहुल गांधी के कि बिहारियों का अपमान करो। बीड़ी से बिहार जला रहे हैं। गाना सुन लिया इन्होंने, बीड़ी जलाई दे, तो बीड़ी तो जला लिया इन्होंने। अब कांग्रेस कैसे जलेगी चुनाव में देखेंगे। पीएम मोदी को गाली के बाद बीड़ी विवाद के जरिए बिहार के अपमान का मुद्दा जिस तरह एनडीए ने गरमाया है, चुनाव आते आते कहीं 2-4 और मुद्दे सामने आ गए तो महागठबंधन के लिए बिहार चुनाव में टक्कर देना मुश्किल हो सकता है। पटना से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।